चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। ए एंड बी दे गिवन द मैट्रिक्स बच्चों। 2.4 में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कल किया था बच्चों, और उसके बच्चों मैंने 8 से लेके 11 तक का स्किप किया हूँ बच्चों। वो आप लोग ट्राई करना बच्चों, नहीं आया तो मैं करूँगा। बहुत ईजी, ट्रांसपोज करना है, जैसा ऐड लेस करना है, मल्टीप्लाई। ओके बच्चों। सो क्वेश्चन 7 to 8 तक आप लोग 11 12 तक आप लोग करोगे बच्चों। हाँ, मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों। ओके, ए एंड बी इज देयर बच्चों। वेरीफाई मतलब बच्चों प्रूफ दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी मतलब बच्चों ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और फिर सेकेंड बच्चों बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी। दोनों सेम पैटर्न बच्चों, मैं एक कर रहा हूँ, एक आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों। ओके चलो बच्चों, हाउ टू डू सोल्यूशन बच्चों। फर्स्ट पार्ट है बच्चों ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, पहले बच्चों ए का ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 रो एंड 2 कॉलम ना, 3 रो एंड 2 कॉलम। बी का ऑर्डर क्या बच्चों, 2 रो है और 3 कॉलम। बराबर बच्चों। पहले हम लोग चेक करना है बच्चों मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। ये देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों, यस। इसका कॉलम उसका रो इक्वल है बच्चों, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सो ए इंटू बी 2 3 4 -1 -2 1 इंटू बी बच्चों। बी क्या है 0 2 0 3 -4 2 -1 1। चलो बच्चों कैसे करेंगे मल्टीप्लाई मालूम है ना। 2 0 0 1 2 2 बट -2 2 इंटू 3 6 -1 -1 +1 2 4 8 -1 1। 3 इंटू 0 0 3 2 इंटू 2 -4 3 3 9 +2 3 4 12 -2। क्या बच्चों, जस्ट मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 4 इंटू 0 0 2 1 2 4 इंटू 3 12 1 1 1 4 4 16 1 1 1। So we got -2 -4 2, this is 7 9 11 -9 -14 -15। बराबर बच्चों। ये क्या अपना बच्चों ए बी आया ना, दिस इज ए बी। अभी क्या करना है बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज करना है बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई। नाउ डू द ए बी ट्रांसपोज। -2 क्या करेंगे बच्चों, -2 7 -9 राइट, -4 9 -14 2 11 -15। ओके बच्चों, ये आ गया बच्चों ए बी ट्रांसपोज का। बराबर बच्चों। ऐसे भी क्या करोगे बच्चों, पहले बी ट्रांसपोज करो एंड ए ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द फर्स्ट बी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज, एंड दोनों का मल्टीप्लाई। B transpose, what will happen with B transpose? 0 3 -4 2 -1 1। okay bachcho, this is B transpose. Now we have to do the A transpose। 2 -1 3 -2 4 1। बराबर बच्चों। अभी दोनों को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। पहले ऑर्डर चेक करो बच्चों, विद मल्टीप्लाई पॉसिबल और नॉट। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बच्चों, 3 इंटू 2। ए ट्रांसपोज का कितना बच्चों, 2 इंटू 3 ना। देखो जो सेम है, यस मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। सो बी टी इंटू ए टी। बराबर बच्चों। चलो बी कितना बच्चों, बी टी 0 2 3 -1 -4 1
और बच्चों t कितना है 2 3 4 -1 -2 1। चलो बच्चों 0 × 2 0, 2 × 1 -2, 0 × 3 0, 2 × 2 -4, 0 × 0, 2 1 जा 2 बराबर बच्चों 3 × 2 6, 1 1 जा 1 +1, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 माइनस प्लस, 3 4 जा 12 -1। ओके बच्चों मल्टीप्लाई बच्चों है और मल्टीप्लाई क्या करूँ मैं 4 2 जा 8 -1 -12 -2 -16 +1। Now -2 this is 7 and then -9, here -4 11 and then -14, 2 11 and then -15। बराबर बच्चों देख लो बच्चों दोनों आंसर सेम आ रहा गया -2 -4 2 7 9। बच्चों यहाँ वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था देखो इधर पे 6 1 7 बच्चों। ओके 9 and 2 बच्चों 11 ना 11 12 -1 11 -12 and -2 -40 जो 11 आएगा। ओके तब इसको इंटरचेंज किए थे बच्चों क्या हुआ था इंटरचेंज किए थे तो -4 11 and then -45। अब चेक करो बच्चों -2 -4 2 बच्चों 7 11 11 -9 सब बराबर बच्चों यस। सो फ्रॉम 1 and 2 AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों तो क्या किया हम लोगों ने पहला AB मल्टीप्लाई किया बच्चों फिर उसका ट्रांसपोज हियर B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज वी डिड एंड देन मल्टीप्लाई बच्चों। ओके बाकी कर सकते हो जो सेकेंड पार्ट कर सकते हो तो आप लोग इसको करोगे बट ट्राई बच्चों नहीं आया तो फिर मैं करूँगा। ओके बच्चों चलो बच्चों आफ्टर द 2.4 बच्चों 2.3 था चैलेंजिंग था बच्चों एंड 2.4 था रिलैक्सेशन था बच्चों बट 2.5 ना बच्चों आप लोगों का नींद उड़ाने वाला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों 2.5 और थोड़ा टफ है तो बी केयरफुल बच्चों मैं तो कुछ लिख रहा हूँ अभी। हम लोग बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन किया इन द मैट्रिक्स पार्ट वी डिड द बच्चों मल्टीप्लिकेशन आल्सो बट व्हाट इज मिसिंग बच्चों वी हैवंट डन द बच्चों डिवीजन बच्चों ना हम लोग मैट्रिक्स में डिवीजन का पॉइंट नहीं किया बच्चों राइट। सो देयर इज नो डायरेक्ट रूल फॉर डिवीजन इन मैट्रिक्स बच्चों किया क्यों नहीं बच्चों क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन का डायरेक्ट कोई रूल्स नहीं है बच्चों देयर इज नो रूल्स बच्चों। ओके बच्चों देयर इज नो डायरेक्ट रूल फॉर अ डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स hence we will apply some indirect method to eliminate the matrix बच्चों। तो मैट्रिक्स को एलिमिनेट करना डिवाइड क्यों करते बच्चों कैंसिल करेंगे ना वाई वी डिवाइडिंग टू कैंसल तो एलिमिनेट करने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा कुछ अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। फॉर एलिमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स देयर इज अ 2 मेथड एक बच्चों इनवर्स मेथड है दूसरा बच्चों एडजॉइंट मेथड है बच्चों। एक्चुअली इनवर्स मेथड मतलब क्या बोलूँगा वो सॉरी बच्चों ऐसा लिख सकते हैं बच्चों हम एक्चुअली 2 मेथड नहीं है एलिमिनेशन में देयर इज अ रूल ऑफ इनवर्स बच्चों रूल ऑफ इनवर्स एक ही मेथड है बच्चों इनवर्स मेथड तभी अब बच्चों हम लोग को इनवर्स करना है बच्चों और इनवर्स फाइंड करने के बच्चों देयर इज अ 2 मेथड है इनवर्स फाइंड करने के बच्चों देयर इज अ 2 मेथड है वन इज अ ट्रांसफॉर्म मेथड ट्रांसफॉर्म वन इज अ ट्रांसफॉर्म मेथड बच्चों एंड अदर वन इज अ बच्चों एडजॉइंट मेथड बच्चों एक क्या बच्चों ट्रांसफॉर्म मेथड और अदर वन बच्चों एडजॉइंट मेथड। ओके तभी जो हम लोग को अभी क्या करना है इनवर्स बच्चों
इनवर्स फाइंड करने के देयर इज 2 मेथड बच्चों, वन इज ट्रांसफॉर्म एंड अदर वन इज एडजॉइंट मेथड बच्चों। ओके बच्चों, पहला इनवर्स है क्या बच्चों, व्हाट इज इनवर्स? if the product of a two matrix is a unit matrix, then each matrix is called a inverse of other। क्या मतलब बच्चों, अगर सपोज जब बच्चों मैंने ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, इफ यू मल्टीप्लाई दैट बच्चों, ओके, कुछ भी नंबर रहेगा बच्चों, कुछ भी नंबर रहेगा, लेट इसका मल्टीप्लाई किया और आंसर बच्चों 100 बनाया, इसका मल्टीप्लाई पे बच्चों ये आया, ये क्या है बच्चों? आई है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स अगर मैं दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, ए इंटू बी एंड आई गॉट आई बच्चों, सो वी कैन से ए इज ए इनवर्स ऑफ बी और बी इज ए इनवर्स ऑफ ए। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे बच्चों अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है और यूनिट मैट्रिक्स आता है बच्चों, तो वी कैन से फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए इनवर्स ऑफ सेकेंड और सेकेंड मैट्रिक्स इज ए इनवर्स ऑफ फर्स्ट। ओके बच्चों, if the product of the two matrix is a unit matrix, then each matrix is called a inverse of others। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ इनवर्स ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड अ इनवर्स ऑफ फर्स्ट। अब हियर क्या आएगा बच्चों, ए इज इनवर्स ऑफ बी और वी कैन से बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके बच्चों, ए इंटू बी आई आ रहा है ना बच्चों, सो ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए बच्चों, राइट बच्चों। चलो बच्चों यहाँ देखो बच्चों, ए इनवर्स का साइन है बच्चों, ए इनवर्स, दिस इज साइन ऑफ ए इनवर्स, वो -1 लिखा ना बच्चों, दैट इज इनवर्स साइन है, हाँ ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ए इंटू ए इनवर्स, ओके, ए और उसका इनवर्स का दोनों मल्टीप्लाई क्या आएगा आंसर बच्चों आई, और बी इनवर्स इंटू बी आंसर क्या है बच्चों आई, तो ए इंटू ए इनवर्स, सी इंटू सी इनवर्स, तो क्या है आंसर बच्चों आई, ठीक है बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स बच्चों उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P इंटू क्यू, अगर आई आ रहा बच्चों इसका तो क्या आएगा, आइदर P इसका इनवर्स है बच्चों और Q इसका इनवर्स है, ओके। सो ए आई इक्वल टू ए, और क्या था बच्चों A इंटू आई, कोई भी मैट्रिक्स में I का मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आंसर सेम आएगा, B इंटू आई तो क्या आएगा आंसर बच्चों B, C इंटू आई तो क्या आएगा आंसर बच्चों C, ओके। I से मल्टीप्लाई करते बच्चों तो आंसर सेम आता है, तो A इंटू आई इक्वल टू B, बी इंटू आई इक्वल टू बी, ओके। तो ये ध्यान रखना बच्चों रूल, दोनों अगर सेम है बच्चों इनवर्स है तो मल्टीप्लाई करने का आएगा आंसर आई, आई से कोई भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई तो आंसर विल सेम बच्चों, ओके बच्चों। अब ट्रांसपोज में करते क्या बच्चों, ट्रांसफॉर्मिंग रो एलिमेंट और द कॉलम, या तो हम लोग बच्चों रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग और कॉलम को ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों। ट्रांसफॉर्मिंग रो एलिमेंट और द कॉलम बट नॉट बोथ बच्चों, या तो हम लोग रो को ट्रांसफ़र करके सम करने वाले बच्चों और कॉलम को ट्रांसफ़र करेंगे भाई, दोनों का एट अ टाइम नहीं यूज़ कर सकते बच्चों, ओके। रो भी और कॉलम दोनों यूज़ करके चेंज करते, नो, आइदर यू कैन अप्लाई द रो मेथड और द कॉलम मेथड बच्चों, ओनली वन मेथड यू हैव टू अप्लाई, या तो रो के हिसाब से पूरा सम कंप्लीट करो बच्चों और द कॉलम को लेके करने आओ, दोनों को नहीं कर सकते बच्चों। अभी देखो क्या है बच्चों, एंड वी कैन कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू द यूनिट मैट्रिक्स। अब बाद में हम लोग को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे सब देखेंगे बच्चों, टेंशन मत लो। अब देखो R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R1, ये R2 क्या बच्चों सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, और R3 प्लस 3R1, इसका क्या मतलब बच्चों, थर्ड रो में आपने फर्स्ट रो का क्या किया 3 इंटू करके मल्टीप्लाई ऐड कर दिया बच्चों, और ये क्या बच्चों R1 इंटरचेंजिंग, इसको तो बच्चों इंटरचेंजिंग, दिस इज साइन ऑफ इंटरचेंज। वैसे बच्चों कॉलम में कर सकते हैं, C1 इक्वल टू C1 प्लस 2C2, व्हाट डू मीन बच्चों, कॉलम नंबर 1
एंड कॉलम नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके आप क्या करो बच्चों, ऐड C2 माइनस 3 C1 इंटरचेंजिंग C2। तो ये सब बच्चों ट्रांसफॉर्म मेथड में है। एक खाली आप याद रखो बच्चों अभी, और ज़्यादा कुछ करो मत, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इन्वर्स करने के लिए, इफ़ ए डिटरमिन का आंसर बच्चों अगर 0 आएगा देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट होता है बच्चों। कभी भी इन्वर्स फाइंड करना रहेगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग को डिटरमिन फाइंड कर लेने का। अगर डिटरमिन का आंसर बच्चों 0 आ रहा है देन ओनली इन्वर्स आ सकता है बच्चों। डिटरमिन का आंसर सॉरी नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज मतलब ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपको बच्चों थोड़ा ऑड लग रहा होगा क्या है ये, बट इसको मैं थोड़ा अभी बोल रहा हूँ। 5% भी आपको समझा रहेगा बच्चों, जब हम लोग सम करेंगे ना तो आपको थोड़ा यूज टू होएगा बच्चों, ओके। ये रूल थोड़ा ऑड है बच्चों। तो पहले क्या बच्चों होता है, इन्वर्स मेथड में देयर इज 2 पार्ट होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्म मेथड और एडजॉइंट मेथड। क्या बच्चों, ट्रांसफॉर्म मेथड में बच्चों पहले क्या करना है, ए डिटरमिन फाइंड करना है बच्चों। अगर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ओनली ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो ए डिटरमिन नॉट इक्वल टू 0 देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट बच्चों, ओके बच्चों। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, बी इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू आई। कभी भी इन्वर्स और कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते बच्चों आंसर से, सर ये ऐसा आएगा क्या, नो, दोनों सेम रहना चाहिए बच्चों। और a इंटू आई इक्वल टू ए बच्चों, b इंटू आई का किससे भी मल्टीप्लाई तो सेम आंसर आएगा बच्चों। व्हाट इज, कोई बोले बच्चों व्हाट इज इनवर्स, इफ यू मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिक्स बच्चों and you got the unit matrix, then the first matrix is called inverse of second और second is called inverse of first, ओके बच्चों। ट्रांसफॉर्म मेथड में बच्चों हम लोग आइदर रो एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं और कॉलम। देखो इसमें सब में रो यूज़ किया ना बच्चों, रो देखो इस सब देखो कॉलम। आइदर यू कैन अप्लाई द कॉलम और यू कैन अप्लाई द रो, बट नॉट द बोथ बच्चों। रो और कॉलम दोनों खिचड़ी नहीं, कॉकटेल नहीं बनाना है बच्चों, ओके बच्चों। ये था बच्चों, और एक ऐसे होता है बच्चों, हम लोग इसको बाद में देखेंगे, टेंशन मत लो। जब मैं सम करूँगा बच्चों तो थोड़ा सा आप अभी 5% भी आप समझा रहेगा, खाली आप ये समझो ना बच्चों, इन्वर्स होने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, डिटरमिन फाइंड करना पड़ता है, और इट शुड बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये रूल बच्चों a इंटू ए इन्वर्स, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आई। b इन्वर्स इंटू बी, तो बच्चों आंसर आई। कोई भी मैट्रिक्स के अंदर आई का मल्टीप्लाई करते बच्चों आंसर भी सेम, ओके। और देयर इज अ 2 पार्ट, रो एलिमेंट ट्रांसफर और कॉलम ट्रांसफर बच्चों, ओके। एडजॉइंट मेथड बच्चों, पहले हम लोग को माइनर एलिमेंट फाइंड करना पड़ता है, फाइंड द माइनर एलिमेंट्स इन एडजॉइंट मेथड बच्चों। वी हैव टू डू द फर्स्ट माइनर एलिमेंट। हाउ टू फाइंड, जस्ट पेशेंस रखो नेक्स्ट वीडियो का बच्चों। तो आफ्टर माइनर एलिमेंट आने बच्चों फाइंड द को फैक्टर्स। फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग, को फैक्टर फाइंड करते हैं। हाउ टू गेट को फैक्टर बच्चों, आई प्लस जे, आई क्या बच्चों, नंबर ऑफ रो, और जे नंबर ऑफ कॉलम, वो दोनों को ऐड करने हैं बच्चों। अगर ऐड करने पे आंसर इवन रहेगा ना, तो जो माइनर एलिमेंट था सेम ऑफ एम, एम क्या बच्चों, माइनर एलिमेंट। हाउ टू गेट द को फैक्टर बच्चों, तो उसका रो एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को ऐड करने हैं। अगर आंसर इवन है बच्चों, इवन मतलब 2 4 6, तो एम का आंसर को ही को फैक्टर बोलेंगे बच्चों। बट अगर आई और जे ऑड रहेगा बच्चों, सेम ऑफ एम बट द अपोजिट साइन, इट में बच्चों अगर एम यहाँ पे 6 है और अगर इवन रहेगा तो ए का आंसर भी 6 रहेगा। अगर ऑड रहेगा बच्चों तो 6 है तो ए का आंसर क्या रहेगा बच्चों, -6। इवन रहेगा तो सेम रहेगा, ऑड रहा तो बच्चों सेम तो रहेगा बट साइन क्या रहेगा बच्चों, अपोजिट रहेगा, ओके। तो फर्स्ट माइनर एलिमेंट फाइंड, दैट इज एम, देन फाइंड कोफैक्टर्स। आई प्लस जे इज अ इवन, सेम ऑफ एम। आई प्लस जे इक्वल टू ऑड, सेम ऑफ एम बट द अपोजिट साइन। फाइंड द मैट्रिक्स। उसके बाद बच्चों हम लोग कोफैक्टर का यूज़ करके हम लोग मैट्रिक्स फाइंड करते हैं बच्चों। बाद में एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द को मैट्रिक्स। ये जो को मैट्रिक्स आया रहेगा बच्चों, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करो तो यू विल गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। एंड देन बच्चों कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनेंट
ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन। बच्चों आपका जो मेन क्वेश्चन था ना बच्चों, मेन क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन मतलब मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, फाइंड द डिटरमिनेंट बच्चों। ओके, देयरफॉर फाइनली आंसर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, इससे अपने को ए इनवर्स आएगा बच्चों। तो इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड बच्चों, एक ट्रांसफॉर्म मेथड बच्चों और दूसरा एडजॉइंट मेथड बच्चों। एडजॉइंट मेथड में 6 स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। पहला माइनर फैक्टर्स एलिमेंट्स, फिर को फैक्टर्स फाइंड करते हो बच्चों। को फैक्टर कैसा आता है, इवन रहेगा तो सेम ऑफ एम, ऑड रहेगा तो अपोजिट ऑफ एम। देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है, जैसे को फैक्टर्स को बच्चों क्या करने का, उसका ट्रांसपोज करने का, ठीक है, एडजॉइंट। मेन ओरिजिनल क्वेश्चन का बच्चों डिटरमिनेंट फाइंड करो एंड फाइनली ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके बच्चों, एक कुछ रूल था बच्चों, इसको एक बार थोड़ा आप पढ़ना बच्चों। ओके ना, मैं नहीं बोलूँगा आपको ये पूरा क्या समझा नहीं समझा बच्चों, बट थोड़ा सा आपको रफली आइडिया रहेगा 2.5 के लिए बच्चों। ओके बच्चों, let's take bachcho the steps to find out the inverse by transform method। एडजॉइंट मेथड का तो वो स्टेप था बच्चों, हम लोग इससे पहले जो किया ना एडजॉइंट का, दैट इज स्टेप माइनर, फिर को फैक्टर बच्चों, फिर को फैक्टर का मैट्रिक्स करते बच्चों, फिर एडजॉइंट मेथड, फिर डिटरमिनेंट और लास्ट में आंसर बच्चों, दैट इज। अभी बच्चों ट्रांसफॉर्म का थोड़ा रूल्स है बच्चों। स्टेप टू फाइंड द इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। जब अगर ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ करना रहेगा बच्चों, पहले क्या करना है, ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है बच्चों। इफ़ ए डिटरमिनेंट बच्चों नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ओनली ए इनवर्स एग्जिस्ट होएगा बच्चों। हाँ, दैट इज इन्वर्टेबल बच्चों। अगर सिंगुलर रहेगा बच्चों तो नॉट इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्स नहीं कर सकते बच्चों। अगर इक्वल टू 0 आ गया बच्चों तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता बच्चों। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होएगा बच्चों। हम लोग कहते हैं बच्चों सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, तो अगर 0 आया बच्चों तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बच्चों, इट इज कॉल्ड नॉट इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स, नॉट इन्वर्टेबल तो वी कैन डू द इनवर्स। ठीक है बच्चों, हाउ टू डू बच्चों, तो पहला आप ए डिटरमिनेंट फाइंड करो बच्चों और चेक करो कि वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ना बच्चों दो पार्ट है, अगर ए रो ट्रांसफॉर्म रहेगा करना रहे बच्चों तो वी हैव टू डू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए इनवर्स बाद में लिखना आफ्टर पोस्ट। कॉलम ट्रांसफॉर्म करना रहेगा बच्चों तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई प्री। रो में बच्चों हम लोग पोस्ट, जस्ट ऐसा कुछ है लॉजिक नहीं है बच्चों, जस्ट हम लोग करते आए हैं ऐसा यूज टू फॉर रो ट्रांस। अब बोलोगे बच्चों अकाउंट्स में सर आप इधर 2 क्यों लिखते हो, इधर क्यों बाय लिखते हो, इधर बाय लिखो सर इधर 2 लिखो, तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता, मैं इतना बोलूँगा भाई कि ये रूल था। ओके बच्चों, तो वैसे बच्चों रो ट्रांसफॉर्म में हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स का बच्चों, एंड इन द बच्चों कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग प्री मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कॉलम यूज़ करना रहेगा बच्चों तो इस तरह का शो करने का ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, एंड द फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है बच्चों, अभी जो ए है ना बच्चों, बाय आप रो का यूज़ करके बच्चों रो को ऐड करना है, रो को लेस करना है, इंटरचेंज करना है बच्चों बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्म। आई R1 R2 इंटरचेंज करना है बच्चों, 2 R1 माइनस R3 वट एवर जो भी रहेगा बच्चों, वी हैव टू कन्वर्ट दैट ए, वो ए को बच्चों आई में कन्वर्ट करो। सपोज बच्चों यहाँ पे ए दिया रहेगा 5 3 2 1। ओके, कैसे भी बच्चों 5 को 1 में कन्वर्ट करो, 3 को 0 में कन्वर्ट करो, ये 2 को 0 में कन्वर्ट करो बच्चों, और 1 को रिमेनाइज। अब देखो जो क्या हो गया, आई हो गया ना, ऐसा बच्चों। ओ माय गॉड, कैसे करेंगे सर, करेंगे हम देखेंगे।
तो दिस ए हैज़ टू बी कन्वर्ट दैट ए इनटू द आई। तो ए को बच्चों आपको आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 5 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा उधर देखने कोई नहीं देख रहा है ना, ऐसा रफ करके लिख देने उधर पे ए। अच्छा है, अभी ऑनलाइन में तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख रहा हूँ। तो 5 का 1, दैट 3 को 0 करना है बच्चों, 2 को 0 करना है 1, दिस आई में बच्चों। ओके, तो आपको बच्चों आ जाएगा आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। आई बच्चों आई का कभी भी मल्टीप्लाई करते तो क्या आंसर आता है बच्चों, ए इनवर्स। आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आंसर क्या बच्चों, सर वो बी क्या है, बी क्या है बच्चों मैं आपको बताऊंगा बाद में, पेशेंस रखो। तो पहला क्या करना है बच्चों, ए डिटरमिनेंट फाइंड करो, चेक करो वेदर इट इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इफ नॉन सिंगुलर इट इज एग्जिस्ट, तो गो अहेड। अगर रो ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है बच्चों तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखने का। कॉलम का यूज़ करना रहेगा बच्चों तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई लिखना है। क्या बच्चों, बाद में बच्चों रो का एडजस्टमेंट, रो को एडजस्ट करके बच्चों कैसे भी बच्चों आप कैसे भी करो, किसी का 4-5 स्टेप में आएगा बच्चों, किसी का 10 स्टेप में आएगा, किसी का 2-3 स्टेप में आएगा बच्चों, किसी का स्टेप में ही नहीं आएगा बच्चों, ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसका आंसर ही नहीं आ रहा है। ओके, तो ए को कैसे भी आई में कन्वर्ट करना, अपना टारगेट रहेगा बच्चों, दिस ए हैज़ टू बी कन्वर्ट देम इनटू आई। तो अब ये बच्चों आई में कन्वर्ट हो गया, आई इंटू ए इनवर्स। जब इसको कन्वर्ट करते तो इधर पे चेंज होएगा बच्चों, तो कुछ आएगा वैल्यू, दैट इज मैंने बी लिखा हूँ, तो ए इनवर्स का वैल्यू आगे आंसर आएगा बच्चों। वैसे बच्चों कॉलम में भी वही करना है, जब कॉलम का अप्लाई करना है C1 C2 C3 ओके, और कैसे वो ए को बच्चों क्या करना है आई में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू बी। सो ए इनवर्स इंटू आई मतलब बच्चों ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना बच्चों, और ये रूल थोड़ा आप नोटबुक पे लिखना और 1-2 बार रीड करना पहले बच्चों। ठीक है, और जब मैं कल नेक्स्ट वीडियो करूँगा बच्चों तो थोड़ा आपको आइडिया होएगा बच्चों, टेंशन मत, रिलैक्स।